नमस्कार दोस्तों, ये बात सच है कि मोबाइल फोन के आने से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आ गई है। आज हर पॉकेट में मोबाइल, हर पर्स में मोबाइल, यानी हर जगह मोबाइल ही मोबाइल। इस मोबाइल से जहाँ कई फायदे हैं, वहीं आज एक टर्म बहुत तेजी से उभर रहा है, वो है मोबाइल हैकिंग का। कंप्यूटर हैकिंग के साथ साथ मोबाइल हैकिंग। इसी विषय पर आज बात करने के लिए कि मोबाइल हैकिंग है क्या है कॉल फोर्जिंग टेक्निक, हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है साइबर एक्सपर्ट सुमित सिंह जी को। सुमित जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल हैकिंग क्या है। देखिए, आज के टाइम में हर किसी के पास अपना मोबाइल है जी। और मोबाइल हैकिंग में जितने भी आपके हैकर्स हैं, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो बिना आपकी जानकारी के आपके मोबाइल में एंटर कर सकें, आपके मोबाइल से आपके कॉन्टैक्ट्स निकाल सकें, आपके मैसेजेस निकाल सकें, आपकी इमेजेस, एक तरीके से पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल पे करना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई भी एक्सेस लिया जाता है आपके मोबाइल में बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के, तो हम उसे मोबाइल हैकिंग कहते हैं। हमने अभी तक नाम सुना था कंप्यूटर हैकिंग का और बहुत पॉपुलर भी हो रहा था कई जगह सिक्योरिटी सिस्टम में। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कंप्यूटर हैकिंग की वजह से। ये मोबाइल हैकिंग, कोई व्यक्ति किस तरीके से मोबाइल हैक करता है और किस तरीके से उसके नुकसान हो सकते हैं, आप इसको विस्तार में बताइए। मोबाइल हैकिंग करने के लिए आज के टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये हैकिंग की टेक्नोलॉजीज भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं मोर एडवांस। हमने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे मोबाइल्स आजकल हम यूज़ करने लगे हैं, हमने आईफोन्स बना लिए हैं। तो हैकर्स भी, उनकी भी हमेशा ही कोशिश रहती है कि वो टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे बढ़ें। तो उन्होंने भी उसके लिए बहुत से एडवांस एप्लीकेशंस बनाए हैं। आप इंटरनेट पे आप ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हैं जिनके थ्रू आप, अगर किसी भी मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है, तो आप उस मोबाइल पे पूरा कंट्रोल ले सकते हैं, उस मोबाइल को पूरी तरह एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल आपके पास है और कोई भी अदर पर्सन आपके मोबाइल के सिम का क्लोन भी बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी हार्मनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपने अभी बात कही सिम का क्लोन बनाने की बात। सिम का क्लोन किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए, सिम का क्लोन बनाने के भी बहुत से तरीके हैं। जैसे कि एक तो है कि आपके पास सिम है जी, तो आपने एक एप्लीकेशन आता है मास्टर सिम का, आपको सिंपल उसे सिम को उस मास्टर सिम में डालना होता है। वो ऑटोमेटिक उस सिम के जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग द आपके जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, वो पूरे कोड्स को इकट्ठा करता है एंड आफ्टर दैट आपको उसमें एक ब्लैंक सिम लगाना होता है और वो पूरे का पूरा सिम उस नंबर पे कॉपी हो जाता है। ये तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत अभी कुछ टाइम पहले ही आपने सुना होगा ऐसा कि #09 #92 +92 नंबर से आपके पास जो कॉल्स आ रही थी, अगर आपने उन पे रिवर्ट कॉल कर दिया तो आपका मोबाइल पूरी तरीके से उनके हाथ में चला जाता है। आपके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में चली जाती है। वो नया सिम बना लेते हैं और आप अगर रिचार्ज भी करते हैं तो थोड़ी देर में आपको पता चलता है कि बिना आपके कॉल किए आपके मोबाइल से सारा का सारा पैसा गायब हो गया। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, इसलिए #09 #92 +92 इस तरीके का अगर कोई भी नंबर आपको अपने मोबाइल पे दिखता है तो उस पर कृपया करके कभी भी कॉल बैक ना करें। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। अच्छा, आज के समय में चूंकि मोबाइल नंबर हर एक की आइडेंटिटी होती है, क्या ऐसा संभव है कि उस मोबाइल नंबर कि वो मोबाइल नंबर बिना उनकी जानकारी के, बिना उनके मोबाइल और सिम लिए हुए उस नंबर को यूज किया जा सकता है? मतलब जिस ओनर का ये नंबर है। बिल्कुल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं कॉल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसमें एक पर्सन है जिसका अपना सेलफोन है, उसके पास रहता है, उसका नंबर उसकी एक आइडेंटिटी है, बट आज के टाइम में ये पॉसिबल है कि हम बिना मोबाइल को टच किए, बिना उस सिम को टच किए, हम उस पर्टिकुलर सेल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। एक्चुअली कभी भी हम कॉल करते हैं तो हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि एक प्रोसेस क्या हो रहा है। प्रोसेस ये होता है कि एक पैकेट रिलीज होता है, आपने एक सेल नंबर अपने मोबाइल स्क्रीन पे लिखा और आपने कॉल किया, तुरंत ही एक पैकेट बनता है जिसमें सबसे पहला तो एक होता है सोर्स नंबर, जिस नंबर पे आपको कॉल करनी होती है जी। एक होता है डेस्टिनेशन नंबर, वो नंबर जो आपका नंबर है, और एक होता है कॉलर आईडी नंबर। कॉलर आईडी नंबर वो नंबर होता है कि जब आप किसी भी सेल नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो उनके मोबाइल पे कौन सा नंबर डिस्प्ले होना है। एक अटैक होता है मैन इन द मिडिल अटैक। अगर हमने वो परफॉर्म किया तो हम उस पैकेट को बीच में ही रोक के, अगर हमने कॉलर आईडी का नंबर चेंज कर दिया तो होगा क्या कि जब वो पैकेट उस नंबर पे जाएगा तो उस नंबर पे जो वो सेल नंबर आ रहा होगा, जो सेल नंबर हमने बीच में इनबिल्ड किया था। अच्छा, जी हाँ। और इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसको आपके इंटरनेट पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट हैं जो आपको फैसिलिटी देती हैं कॉलर आईडी चेंज करने की।
तो ये बहुत ही हार्मफुल टेक्नोलॉजी है हमारे लिए भी और हर किसी के लिए, क्योंकि ऐसा अभी तक सोचा भी नहीं गया था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बट यस, ये पॉसिबल है। सिर्फ कॉल फॉर्जिंग ही नहीं बल्कि आप SMS भी कर सकते हैं। किस तरीके से? SMS के भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको कॉलर आईडी चेंज करने की परमिशन देती हैं। आपको सिंपल एक नंबर होता है, आपको डेस्टिनेशन नंबर जिस पे आपको कॉल करनी है, आपने वो नंबर पुटअप करना होता है और आपको एक कॉलर आईडी नंबर देना होता है। वो कॉलर आईडी नंबर आप कोई भी दे सकते हैं। आप चाहे तो सेल नंबर दे सकते हैं, आप चाहे तो 99 करके दे सकते हैं। अभी आपने बहुत टाइम पहले सुना होगा कि कुछ पर्टिकुलर सेल नंबर्स होते हैं, इस नंबर से कॉल आए तो नहीं उठाना चाहिए। ऐसा बहुत हार्मफुल ऐसी कॉल्स आने लगी थी। तो आप उस नंबर का भी मिसयूज करके अगेन आप उसका एक बड़ी एक कमी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अगर ये नंबर कोई भी अगर गलत हाथों में जाता है, अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी, तो बहुत बड़ा मिसयूज किया जा सकता है इसका। किस तरीके से मिसयूज होता है? देखिए, किसी भी बड़े इंसान का नंबर लेके अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो आपको हार्म करना चाहता है, तो वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके रिश्तेदार के नंबर से आपको कॉल कर सकता है, आपको कहीं मिलने बुला सकता है। अपहरण जैसी और जो कुछ सोशल क्राइम्स जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उनको किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी बड़े शख्स के सेल नंबर से आप किसी को कॉल करके अगर कोई फिरौती मांग लेता है, उसको नहीं पता है शख्स को कि उसका सेल नंबर की मिसयूज किया जा रहा है, बट आपने कर लिया। और अगर जब भी इस तरह की कोई घटना होगी और अगर वो केस हमारी साइबर क्राइम ब्रांच को जाता है, तो सबसे पहले तो वो जो निर्दोष व्यक्ति है उसको तो जाना ही पड़ेगा जेल, पुलिस को तो जाना पड़ेगा। बाद में एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसको फिर छोड़ा जाएगा, बट उसका तो टाइम, उसका तो जो एक उसका रेपुटेशन है वो तो चली गई। तो इस मिसयूज को हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं? देखिए, इस मिसयूज को रोकने के लिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हर वो वेबसाइट, हर वो एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे मौजूद है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इस तरीके की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको बैन कर दें इंडिया में। हमारे इंडिया में कोई भी, कम से कम हमारा एक कंट्री ऐसा हो जिस कंट्री में इस तरह की कोई घटनाएं ना घटें। हमारे इंडिया में ये वेबसाइट्स नहीं ओपन होना चाहिए। बट फिर भी आजकल हैकर्स बहुत समझदार हो चुके हैं, वो अपनी IP चेंज कर सकते हैं, किसी और कंट्री की IP लगा के उस पर्टिकुलर वेबसाइट को अगेन एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सेकंड स्टेप हमारा सिक्योरिटी लेवल का होना चाहिए वो होना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम। ये मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जितने भी सर्वर्स के थ्रू कॉल होती हैं, जो वॉइप टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि जीमेल और याहू, ये आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कॉल करने की। तो जब आप इनके थ्रू कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल पे कॉल आती है, बट आपके मोबाइल पे एक नंबर आता है जो कोई सेल नंबर नहीं होता है, वो 5 to 6 डिजिट का एक नंबर होता है। एक्चुअल वो सर्वर का नंबर होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जितनी भी कॉल्स हमारे इंडिया में आ रही हैं उन सबको हमें ट्रैक करना चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटर करना चाहिए, और वो एप्लीकेशंस जिनको हमने ब्लॉक किया हुआ है, अगर उनके सर्वर के नंबर से अगर हमारे इंडिया में कोई कॉल आ रही है तो हमें उन्हें बीच में ही ब्लॉक कर देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है आज के समय में, जबकि हमारे मोबाइल से एक मिनी कंप्यूटर्स बन चुके हैं, कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस को या कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स को आप रोक पाएं? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी कंट्री में एक IP रिस्ट्रिक्शंस, इस एल्गोरिथम का हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारी कंट्री की कोई भी IP जो हमारे ट्राई के पास ऑलरेडी है, BSNL, एयरटेल, हर किसी की अपनी एक पर्टिकुलर IP की रेंज होती है जी। तो वो IP से अगर उन एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाए तो वो एप्लीकेशन बैन रहे, अगर उन वेबसाइट्स को ओपन किया जाए तो वेबसाइट्स ओपन ना हो पाए, तो इस तरीके से हम इन वेबसाइट्स को अपने कंट्री में तो ब्लॉक कर ही सकते हैं। सुमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि मोबाइल हैकिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरीके से सचेत रहना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।